हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना। गोल्डी मम्मी चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पेरेंट्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए। और जो मेरे साथ पर्सनल कांटेक्ट करना चाहता है, इंस्टाग्राम का लिंक, फेसबुक का लिंक और ईमेल आईडी मेरा डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से मेरे साथ पर्सनल कांटेक्ट कर सकता है। और एक रिक्वेस्ट है, मेरा रीना अथर्वा ब्लॉग चैनल है, उसमें आप लोग जाइए और अथर्वा को सपोर्ट कीजिए और वीडियो देखिए, तब भी जाके वो चैनल भी ओपन हो जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ अथर्वा को सपोर्ट कीजिए, आप सबकी सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है। तो आज का जो वीडियो है, काफ़ी पेरेंट्स का एक क्वेश्चन रहता है, अथर्वा स्कूल में अथर्वा को सीटिंग कैसे आया। तो मैं आज अपना नॉलेज शेयर करूंगी, मैंने अथर्वा के साथ क्या किया था अपना सीटिंग लाने के लिए। और अथर्वा अभी 10 साल में स्कूल में जाके परफेक्टली बैठना सीख गया। अथर्वा की अभी 11 साल उम्र है। जब अथर्वा 4th क्लास में आया तब जाके अथर्वा परफेक्टली एकदम एक नॉर्मल बच्चा जैसे स्कूल में जाके बैठने लगा था। उसका पहले अथर्वा स्कूल में जाके नहीं बैठता था। उस टाइम भी अथर्वा में प्रॉब्लम था, 1 घंटा बैठ गया तो आधा घंटा खड़ा हो गया, इस टाइप का। और एकदम शुरू में जब अथर्वा को स्कूल में डाला था 4.5 साल में, तो अब अथर्वा 7.5 साल तक बैठता ही नहीं था। एकदम मतलब बिल्कुल कोने पे खड़ा होकर अपना सेल्फ टॉक करना, इधर उधर घूमना क्लासरूम के अंदर। और 3 साल स्पेशल स्कूल में इसलिए गया था क्योंकि वो इतना ज़्यादा हाइपर था, उसको आई कॉन्टैक्ट, अटेंशन, फोकस उतना खास इम्प्रूवमेंट नहीं था, नॉर्मल। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना। गोल्डी मम्मी चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पेरेंट्स, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, कैसे अथर्वा को स्कूल में सेटिंग किया था और सीटिंग कैसे इम्प्रूवमेंट हुआ स्कूल में, उसके ऊपर मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो मेरा गोल्डी मम्मी चैनल पे हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना। गोल्डी मम्मी चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पेरेंट्स, आज मैं अथर्वा की स्कूल में सीटिंग कैसे लाया, बैठने का कॉन्सेप्ट कैसे लाया, उसके ऊपर मैं अपना नॉलेज शेयर करूँगी, कैसे अथर्वा के साथ मैंने काम किया। तो वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए। और एक बात, कोई अगर मेरे साथ पर्सनल कांटेक्ट करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी, फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक रहेगा, वहाँ से मेरे साथ पर्सनल कांटेक्ट कर सकता है। और रीना अथर्वा ब्लॉग चैनल है मेरा दूसरा चैनल, वहाँ पर अथर्वा की डेली लाइफ की एक्टिविटी वीडियो मिलेगा। अथर्वा घर पे क्या करता है नहीं करता है, अभी उसका लाइफ का जो स्टाइल है उसका वीडियो मिलेगा। तो आप सबकी सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है, उस चैनल पे भी जाइए, वीडियो देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज जो मैंने वीडियो बना रही हूँ, अथर्वा को स्कूल में सीटिंग कैसे लाया। तो सीटिंग का प्रॉब्लम हर एक बच्चों में रहता है, सारा पेरेंट्स एक ही कन्फ्यूज़न में रहता है। घर पे मेरे साथ बैठ के बच्चा एक्टिविटी कर लेता है, 2-3 घंटा 4 घंटा भी बैठ सकता है, लेकिन स्कूल में जाके बैठता नहीं है। तो अथर्वा भी ऐसे ही था, सेम टू सेम हमारा सबका बच्चा। जिन बच्चों में सच में प्रॉब्लम है, जिन बच्चों में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, और प्रॉब्लम जैसे डेवलपमेंट ढीले हो बच्चा या तो स्पीच ढीले हो, तो उस टाइप का जो बच्चा होता है उसका शायद सीटिंग परफेक्ट रहता है। लेकिन जो ऑटिज्म बच्चा होता है, जो बच्चा हाइपर होता है, तो उसमें सीटिंग का कॉन्सेप्ट लाना बहुत मुश्किल है अकेले, वो भी बच्चा प्रॉपर अकेले बैठ के काम करे या स्कूल में जाके बैठे। तो मैंने क्या किया था, अथर्वा को 4.5 साल में स्पेशल स्कूल में डाला था, क्योंकि अथर्वा की आई कांटेक्ट थोड़ा बहुत था, लेकिन उसको सीटिंग स्किल बहुत ही मुश्किल था, वो बैठता नहीं था और हमेशा सेल्फ टॉक करता था, घूमता था। हाइट का कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई ऊंचाई पे चढ़ गया फिर वो ऐसे गिर जाए, फिर जीना चढ़ना नहीं आता था 4.5 साल में, मतलब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम था। तो नॉर्मल में जाने का लायक नहीं था, इसलिए स्पेशल स्कूल में डालना पड़ा था। तो 3 साल अथर्वा स्पेशल स्कूल में डाला। तो मैं ज़्यादा फोकस किया था अथर्वा को सीटिंग कैसे लाए। खुद अगर बच्चा परफेक्टली 2-3 घंटा अगर घर पे आपके साथ, आपके बगैर, आपके साथ तो 2-3 घंटा बैठ जाएगा, लेकिन आपके बगैर अगर बच्चा आधा घंटा भी बैठ जाए, तब भी जाके वही बच्चा स्कूल में सीटिंग में इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो अथर्वा को उस लेवल पे लाने के लिए मैंने जो फॉलो किया था वही मैं शेयर करूंगी। मैं ये नहीं बोलूँगी आप लोग भी फॉलो कीजिए, हर एक के पास अपना नॉलेज होता है, हर अपना नॉलेज मतलब अपना नॉलेज पे बच्चों के साथ काम कराइए। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को मैंने देखती हूँ स्कूल में ज़्यादा फोकस लगाता है, लेकिन मैंने उस पेरेंट्स में से नहीं हूँ जो मेरे बच्चों को पढ़ाई में और स्कूल की फोकस मैंने ज़्यादा किया, या स्कूल में ज़्यादा टाइम छोड़ा, या
दूसरे लोगों के पास छोड़ना, ये सब मैं नहीं करती थी। मैंने अथर्वा को स्कूल में इसलिए छोड़ता था थोड़ी टाइम के लिए, जो थोड़ी टाइम के लिए मुझे छोड़ के वहाँ जाने का कॉन्सेप्ट है। पढ़ाई करने के लिए मैं स्कूल नहीं छोड़ती थी, क्योंकि हमारा बच्चों का अटेंशन, आई कांटेक्ट, फोकस कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं था। तो अगर हम 3-4 घंटा के लिए बच्चे को, अगर अथर्वा को मैं स्कूल भेज देती तो मेरा बच्चा शायद अभी जो लेवल पे है उस लेवल पे नहीं आता था। काफ़ी पेरेंट्स ये सोचता है स्कूल में भेज देंगे तो वहाँ से इमिटेशन करके आएगा, कॉपी करके आएगा, दूसरे बच्चों को देख के सीखेगा, लेकिन मेरा बच्चा उस लेवल की नहीं था। हो सकता है किसी पेरेंट्स का जो माइल्ड बच्चा होता है शायद उन बच्चा कॉपी करके आ सकता है, लेकिन अथर्वा ऐसे नहीं था। इसलिए मैं अथर्वा को स्पेशल स्कूल में डाला और अथर्वा को 2 घंटा के लिए 3 दिन स्कूल डालता था और बाकी टाइम मैं ज़्यादा टाइम एक्टिविटी में फोकस करता था। मतलब इतना ज़्यादा टाइम अथर्वा को मैं घर पे काम कराती थी और 1 सेकेंड के लिए मैं फ्री नहीं छोड़ती थी। हाइपर एक्टिविटी के साथ साथ मैं सीटिंग एक्टिविटी 4-5 घंटा कंटिन्यू करती थी। ये शुरू में नहीं होता था, जब अथर्वा को 6 साल उम्र हो गया था तब अथर्वा के साथ बैठ के काम करना थोड़ा सा ईजी हो गया था। वो मेरे साथ 4-5 घंटा बैठ जाता था, लेकिन मेरे को छोड़ के अथर्वा 1 सेकेंड भी नहीं बैठता था। तो इस लेवल पे हर एक बच्चा ही होता है, ऑटिज्म बच्चा जो होता है। तो बच्चे को हम छोड़ेंगे नहीं और धीरे धीरे घर पे ही हैबिट करना है, जो मुझे छोड़ के 10 मिनट बैठ जाए, आधा घंटा बैठ जाए, बहाना मार के बाथरूम जाना है या किचन में जाना और बच्चे को बोलते रहना है अथर्वा लिखो लिखो। मैं ऐसे बोलती थी। अथर्वा पहले तो अथर्वा को सामने से या साइड से हटना ही मुश्किल था, तो फिर मैं उसको पीछे चला गया, फिर उसको बोलती थी अथर्वा लिखो 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 ऐसे करके। फिर मैं बोलती थी पानी पी के आ रही हूँ। तो ऐसे करके धीरे धीरे अथर्वा को छोड़ के मैं 10 मिनट 15 मिनट धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ाया था। अथर्वा को सीटिंग स्किल इम्प्रूवमेंट करने के लिए वेट जैकेट मैं हमेशा पहना के रखती थी। सिर्फ खाने की और सोने के टाइम वेट जैकेट मैं खोल देती थी और जब हाइपर एक्टिविटी कराती थी तब मैं खोल देती थी। तो बच्चे को हाइपर एक्टिविटी रोज़ कंटिन्यू करना है। अगर मैं अथर्वा को घर पे एक्टिविटी कम करा कि स्कूल के भरोसा में, थेरेपिस्ट के भरोसा में छोड़ दिया होता तो अभी भी मेरे बच्चे को शायद भी शैडो टीचर की ज़रूरत पड़ता, क्योंकि जो बच्चा नॉर्मल क्लास में जाता है, काफ़ी बच्चों के साथ मेरा कॉन्टैक्ट है, 10 साल 11 साल 12 साल हो गया, वो बच्चा अभी भी शैडो टीचर के बगैर क्लास में नहीं बैठ सकता है और अपने आप बैठ के कुछ कर नहीं सकता है। तो मैंने अथर्वा को इसलिए ज़्यादा टाइम घर पे काम करती थी और स्कूल में थोड़ी टाइम भेजती थी, मैं रोज़ नहीं भेजती थी। तो इसलिए अथर्वा एकदम परफेक्ट हो गया। अभी अथर्वा को मतलब शैडो टीचर किसी की ज़रूरत नहीं पड़ता है, एक नॉर्मल परफेक्ट बच्चा जैसे बैठ के काम उम करके आता है। लेकिन राइटिंग थोड़ा स्लो है, इसलिए कंप्लीट करके नहीं आ पाता है। जैसे 5 क्वेश्चन लिखा है तो 3 लिख के लाता है, कभी कभी 5 क्वेश्चन से 5 ही लिख के लाता है अगर छोटा क्वेश्चन हो। तो बड़ा हो तो फिर अथर्वा के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसका हैंड राइटिंग स्लो है। तो बच्चे को सीटिंग में लाने के लिए जो पेरेंट्स कहता है कि मेरा बच्चा घर पे मेरे साथ बैठ के काम करता है लेकिन स्कूल में नहीं बैठता है, तो पेरेंट्स घर पे भी आप उन बच्चे को सीटिंग नहीं होता है खुद से बैठ के काम करने की। इसलिए वो अगर जो बच्चा घर पे खुद से बैठ के 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट भी नहीं बैठ के काम कर सकता है, छोड़ देने के साथ साथ बच्चा उठ जाता है, अपना धुन में निकल जाता है, तो बच्चा स्कूल में जाके क्या बैठेगा। माँ के बगैर जब घर पे बच्चा आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट बैठ के काम करना सीख जाता है, वही बच्चों से उम्मीद हम कर सकता है कि धीरे धीरे स्कूल में सीटिंग स्किल इम्प्रूवमेंट होगा। अगर घर पे हम मेहनत करके बच्चों को हाइपर एक्टिविटी करके, सीटिंग एक्टिविटी करके इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे, स्कूल कंटिन्यू भेजते रहेंगे, हम सोचते रहेंगे जी स्कूल से ही पढ़ के आएगा, कॉपी करके आएगा, स्कूल जाएंगे तो हमारा बच्चों में इम्प्रूवमेंट होगा, तो ये मेरे हिसाब से गलतफहमी है। लेकिन जो बच्चा सच में हाइपर है और सीटिंग स्किल इम्प्रूवमेंट नहीं है तो वो जाके बैठेगा नहीं और रोज़ कंटिन्यू स्कूल जाएगा तो बच्चों के पास टाइम भी कम होता है एक्टिविटी करने की। तो इसलिए मैं अथर्वा को रोज़ नहीं भेजती थी। ये मेरा पर्सनल नॉलेज है। मेरे थेरेपिस्ट तो शुरू में ये बोला था अथर्वा को फुल टाइम के लिए स्कूल भेजो, लेकिन मैंने देखा अथर्वा को फुल टाइम भेजने का लायक नहीं है। ये मेरा पर्सनल नॉलेज है। मैं पढ़ाई में अथर्वा के ऊपर फोकस करती थी, लेकिन ये नहीं फोकस करती थी स्कूल से पढ़ाई करके आएगा, स्कूल से सीख के आएगा। मैं घर पे रोज़ अथर्वा के साथ 3 घंटे एडुकेशन पे काम करती थी। एडुकेशन का पढ़ाई उड़ाई में मैं एक्टिविटी करती थी, लेकिन स्कूल में मैं ज़्यादा टाइम नहीं छोड़ती थी, क्योंकि मुझे पता था स्कूल में फ्री टाइम मिलेगा।
बच्चे को सीटिंग कैसे आएगा। रोज़ अगर स्कूल जाएगा, स्कूल में उतना 30 बच्चों के अंदर तो हमारा बच्चों के पीछे कोई एक मेड नहीं बैठे रहेगा ना, जो बैठो 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 ज़बरदस्ती बच्चे को बैठाए, तो बच्चे को फिर सीटिंग स्किल इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। बच्चा अपना धुन में खोया हुआ रहता है, बच्चा अपना दुनिया में खोया हुआ रहता है। तो अगर बच्चे को अपना दुनिया से हम निकालने के लिए एक्टिविटी करेंगे तब भी जाके बच्चे को सीटिंग स्किल इम्प्रूवमेंट होगा। और बच्चा जितना ज़्यादा टाइम फ्री रहेगा वो अपना दुनिया में खोया हुआ रहेगा, तो सीटिंग स्किल इम्प्रूवमेंट होने में मुश्किल होता है। तो सच में जिनका बच्चा ज़्यादा हाइपर है, ज़्यादा सीवियर है, जिनको बच्चों का सीटिंग स्किल नहीं है, तो मैं यही बोलूँगी अगर मेरे जैसे चाहे तो कर सकता है, थोड़ी टाइम के लिए, थोड़ी डेज के लिए स्कूल भेजे और बाकी पूरा टाइम फुल एक्टिविटी कराए। हाइपर एक्टिविटी करके अगर बच्चे को छोड़ दे, जब सोचे हाइपर एक्टिविटी कर लिए बहुत देर तक 2-3 घंटा, तो अभी थोड़ा रेस्ट देता है, तो बच्चा फिर बैठने का कॉन्सेप्ट में नहीं आता है। हाइपर एक्टिविटी के साथ साथ बच्चे को बैठाने का काम कराना होता है, बच्चे को वेट जैकेट पहनाने की होता है। और हाइपर एक्टिविटी का सारा वीडियो रीना और अथर्वा चैनल पे है, वहाँ पर देख के आप कर सकते हो। तो ऐसे करके मैंने कम टाइम स्कूल भेज के ज़्यादा टाइम घर पे काम करके, घर पे मेरे साथ बैठ के आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा धीरे धीरे टाइम बढ़ा के उससे काम कराना सिखाया। ये नहीं है जो घर पे बैठ के सिर्फ बच्चा राइटिंग का काम ही सीखे। घर पे मेरे बगैर बैठ के अगर बच्चा आधा घंटा कोई एक्टिविटी, 2-3 एक्टिविटी खुद से बैठ के सीटिंग स्किल का, फाइन मोटर स्किल का एक्टिविटी कर ले, वो भी बहुत है। जैसे अथर्वा को मैंने इस मतलब सीटिंग स्किल में इम्प्रूवमेंट किया था जब मेरे को छोड़ के बच्चा पाजोल बैठ के बनाए और नेकलेस बनाए। तो ये दोनों एक्टिविटी अथर्वा बैठ के करता था, वो भी 7 साल के बाद। 7 साल से पहले मेरा बच्चा बैठ के कुछ भी एक्टिविटी, कुछ भी रीडिंग, राइटिंग, पढ़ाई की कुछ भी काम मेरे साथ करता था, लेकिन खुद से बैठ के कुछ भी नहीं करता था। तो 7 साल के बाद ही मैं धीरे धीरे ये सारे एक्टिविटी दे के, नेकलेस बनाना, पाजल बनाना दे के, फिर धीरे धीरे मैं दूर जाने लग गई और अथर्वा को धीरे धीरे एक कॉन्सेप्ट लाया जो बैठ के काम करे। तो कोई भी इंटरेस्ट वाला काम अगर बच्चा माँ के बगैर बैठ के 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा करने लगे, फिर जाके आप उम्मीद कर सकते हैं जब बच्चा स्कूल में जाके बैठे। तो उसके बाद भी फिर बच्चा उतना खास नहीं बैठता है, धीरे धीरे बच्चे को सीटिंग स्किल इम्प्रूवमेंट होता है। तो कंटिन्यू कम से कम 6 साल घर पे दबा के हाइपर एक्टिविटी की ज़रूरत पड़ता है और सीटिंग स्किल की ज़रूरत पड़ता है। तो मैं कंटिन्यू अथर्वा को दबा के काम कराया, इसलिए अथर्वा की स्कूल में कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल बच्चा जैसे बैठता है। जब 10 साल उम्र में मतलब अथर्वा को स्कूल मैंने भेजा था 2022 में, तब भी मैंने स्कूल में एप्लीकेशन दिया था अथर्वा 3 डेज़ के लिए जाएगा, लेकिन एप्लीकेशन मैं पहले दिया था और अथर्वा को स्कूल भेजा था। तो देखा स्कूल का टीचर ने बोला अभी 3 डेज़ मत भेजो, कंटिन्यू भेज के देखो 1 हफ्ता, तो उसमें अगर सीटिंग स्किल में दिक्कत हो तो फिर मैं इसलिए एप्लीकेशन दिया था, घर पे अगर एक्टिविटी की ज़रूरत हो तो फिर मैं हाइपर एक्टिविटी कराएंगे। लेकिन नहीं, अथर्वा को ज़रूरत नहीं पड़ा था। अथर्वा स्कूल में जाके अच्छा से सीटिंग करना सीख गया था 10 साल तक। और जब कोविड शुरू हुआ था तब मेरे पास बहुत गोल्डन टाइम था मेरे लिए। वो गोल्डन टाइम मेरे लिए इतना अच्छा था, मेरा थेरेपी जाना बंद हो गया, स्कूल जाना बंद हो गया, किसी के घर जाना बंद हो गया, और वो 2 साल मैं दबा के इतना ज़्यादा काम कराया तो मेरा बच्चा सीटिंग स्किल एकदम परफेक्ट इम्प्रूवमेंट हो गया था 10 साल तक। तो ये लाने में बहुत मुश्किल हुआ था मेरे को। अगर मेरे जैसे अगर कोई काम करे तो उसका बच्चा भी 10 साल तक बिना माँ के, बिना शैडो टीचर की, बिना किसी का हेल्प की, बिना किसी के कहने की सीट पे बैठ जाएगा। तो ये लाने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत होता है। तो आप लोग भी मेरा चैनल फॉलो करके सारे एक्टिविटी कराइए। हाइपर एक्टिविटी सारा कराना है, दिन में 4 घंटा, और सीटिंग एक्टिविटी कम से कम 6-7 घंटा कराना होता है। जिस दिन स्कूल जाएगा बच्चा उस दिन थोड़ा टाइम मिलेगा, थोड़ा एक्टिविटी करना है, लेकिन फ्री नहीं छोड़ना। जिस दिन स्कूल नहीं जाएगा उस दिन दबा के काम करना है। इसलिए मैंने अथर्वा को 3 दिन भेजता था और बाकी टाइम मैं घर पे दबा के काम करती थी। तो ऐसे करके अथर्वा इस लेवल पे आ गया। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्टिविटी के साथ फिर आप लोग के साथ मिलती हूँ। टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।